श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग मेघला को बहुत ही सुनाते रहते हैं कि ये तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हें ऐसे करने से मना करना चाहिए था रणवीर को। पर यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ मेघला की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जोरावर जो होता है वो बोलता है कि ये लड़की तो जब से आई है, रणवीर तो जोरू का गुलाम बन गया और ये लड़की जो है वो दोनों हाथों से उसके पैसे लूट रही है। तभी यहाँ पे परम जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लग ही रहा था कि ये अद्रिजा कुछ ना कुछ तो सियाप्पा जरूर खड़ा करेगी यहाँ पे। तभी सिमरन जो होती है वो बोलती है कि लेकिन जो मेघला ने किया वो भी तो गलत ही किया यहाँ पे। तभी रणवीर जो होता है वो जल्दी से घर पहुंचता है और जैसे ही वो रूम में आता है, मतलब हॉल में रहता है, तभी जो चंदन जी होते हैं वो मेघला से बोलते रहते हैं कि मेघला तुम ऐसे कैसे कर सकती हो बेटा, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो मुझसे। तभी वहाँ रणवीर आता है और रणवीर जो होता है वो चंदन जी को बोलता है अंकल इसमें मेघला की कोई गलती नहीं है और आपको जो भी बोलना है जो भी सुनाना है वो मुझे सुनाइए, मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि इसमें मेघला ने उसने मुझे मना ही किया था और मैंने ही उसे फोर्स किया था कि ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अंकल बोलता हूँ बट मैं आपको अपने पिता जैसा पिता के समान समझता हूँ और आप मेरे पिताजी ही हैं। और ये सुन के, और अगर कोई आपका सगा बेटा होता तो क्या आप अगर उस वो ऐसा किया होता तो आप ऐसा उस चीज़ के लिए भी यही बोलते। तो ये सब सुन के जो चंदन जी होते हैं वो उसे डांटने लगते हैं। तभी वो बोलते हैं कि प्लीज़ अंकल अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद जो सज़ा देनी हो वो दे दीजिएगा। तभी जोरावर जो होता है वो उसे बोलता है कि ये देखो अब ये आ गया नए रिश्ते बनाने के लिए सबसे एक पिता कुछ कम हो गया था क्या जो अभी दूसरे रिश्ते बना रही है। तभी वो बोलते हैं कि आप मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। तभी जोरावर को वो चुप कराता है रणवीर, और फिर जोरावर जो होता है वो गुस्से में आ जाता है कि इसके रातों रात रिश्ते नए बन जाते हैं। तो यहाँ पे जोरावर को चुप कराता है। तभी रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है कि प्लीज़ बाबा मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात ख़त्म होने दीजिए। तभी वो चंदन जी को समझाता है कि अंकल देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें मेघला की कोई गलती नहीं है। मेघला ने मुझे पूरी तरीके से मना किया था बट मुझे ऐसा लगा क्योंकि उसने बोला ही था कि बाबा इस बात से बहुत नाराज़ होंगे, बहुत गुस्सा होंगे और ऐसा करना सही नहीं है। पर रणवीर बोलता है कि मैंने ही उसे फोर्स किया कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो फिर हम भी तो उनके ही बच्चे हैं, तो हमें ऐसा करने में क्या बुराई है। तभी जो मेघला होती है वो चंदन जी से बोलती है कि बाबा मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं कभी आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मैंने इनको मना किया था, रणवीर को मैंने मना किया इस चीज़ के लिए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और रही बात कपड़ों की, तो वो भी आपके बेटे ही जैसे हैं, तो आप ऐसा कर सकते ये चीज़ें उन्होंने हमारे लिए आपकी तरफ से ही किया, तो इसमें कोई गलती नहीं की है बाबा। और फिर यहाँ पे जब मेहर जो होती है वो भी ये बोलने लगती है कि लेकिन ये तो सब तो तुमने गलत ही किया ना। यहाँ पर अद्रिजा जो होती है वो सोचती है कि बचा लो अपने पति को, कितना बचाओगी तुम, बाबा की नज़रों में सही हो जाओगी पर अपने ससुराल वालों की नज़रों में तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ये बन जाएगा। तभी यहाँ पे मेघला जो होती है वो मेहर को बोलती है कि माँ मैंने इसमें कोई भी गलती नहीं की है, और रही बात मेरे पति ने, उन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया है, वो भी एक बेटे की हैसियत से ये काम किए हैं। और उनके लाए हुए कपड़े और मेरे कपड़ों को भी तो आप बहुत अच्छे से पहन सकते हैं खुशी से, और उन्होंने क्या ही गलत किया, वो भी एक बेटे होने का फ़र्ज निभा रहे हैं। और वो कपड़े भी तो आप पहन ही सकते हैं बहुत खुशी से, और मेरे बाबा जी के लाए हुए कपड़े भी आप लोग बहुत खुशी से पहन सकते हैं। इसमें दोनों फैमिलीज़ का मान सम्मान दोनों सब कुछ रह जाएगा, तो इसमें गलत क्या है। और रही बात जो आप लोग बोल रहे हैं कि बेइज्जती की बात, तो इसमें बेइज्जती तब कहाँ गई थी जब आप लोगों ने मेरे बाबा को बिना सोचे समझे इतना कुछ सुना दिया था। वो जब वो लेके आए थे, उन्हें बुलाया गया इस तरीके से, और तब आप लोगों ने उनकी इतनी इंसल्ट की, तब तो आप लोगों ने नहीं सुना कि हाँ ये भी सोचा कि बेइज्जती हो रही है मेरे बाबा की। तो ये सब सुन के जो पूरी फैमिली होती है वो चुप हो जाती है। और यहाँ पे रणवीर को ऐसा लगता है कि मेघला जो है उसके साथ खड़ी है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग घर के लिए पहुँचते हैं, जो चंदन जी और अद्रिजा होती है। तभी वहाँ पे महुआ जो होती है वो खड़ी रहती है, वो बोलती है कि सब कुछ अच्छे से हो गया ना, वहाँ पे सब कुछ कैसा रहा बताइए ज़रूर मुझे, मतलब वो बहुत उसके अंदर क्यूरियस होती है वो सब जानने के लिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे। पर
चंदन जी बहुत ही हताश हो जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि मैं क्या बताऊँ महुआ तुम्हें। फिर वो बोलती है कि क्या हुआ, आप बताइए तो ज़रा, मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है प्लीज़। तो वो बोलती है कि पहले एक गिलास पानी लेके आओ। तो वो एक गिलास पानी ला के देती है उन्हें, और फिर वो उसे बोलती है कि देखो, जो महुआ होती है वो बोलती है कि आप बताइए, कुछ तो बताओ मुझे, क्या हो गया, उन लोगों ने फिर से कोई इंसल्ट की आपकी या फिर कुछ बोला। तो वो बोलता है कि नहीं, उन लोगों ने तो नहीं, पर मुझे नहीं पता था क्या मेरी बेटियां इतनी बड़े हो जाएंगे बच्चे की, वो अपने फैसले खुद से लेने लगेंगे और हमसे झूठ बोलने लगेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी संस्कार और परवरिश में इतना खोट है। और इतना मतलब वो सब कुछ याद करके बताने लगता है और रोता है कि वहाँ पे जो भी हुआ वो सब चीज़ों के बारे में समझाता रहता है, बोलता रहता है, पर वो कुछ भी क्लियर नहीं बोलता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहता है। तभी वो बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सही से समझ नहीं आ रहा, आप बताइए क्या हुआ वहाँ पे। मेघला को किसी ने कुछ बोला या आपको किसी ने कुछ बोला? तो वो बोलता है कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बच्चों ने मेरी बहुत मतलब मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़े हो जाएंगे बच्चे जो मुझसे बातें छुपाने लगेंगे। और यहाँ पे तभी जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि माँ, मेघला ने वहाँ पे खुद से वो जाके रणवीर को कह के रणवीर से सारे कपड़े लेके आई थी, जो तोतो में देना था वो लेके आई, और उसे सबको कह दिया कि वो सब बाबा ने भेजा हुआ है। तो ये सुन के जो महुआ है उसको भी बहुत बुरा लगा, और उसने बोला कि रणवीर को कह के वो जब वो कपड़े लेके आई तो उसकी वजह से उन लोगों को बताया ही नहीं था कि ये सब हमारी मतलब हम लेके जाने भी वाले हैं। और उसने कॉल भी किया था मुझे, मैं आप लोगों से ये बात बताना भूल गई थी कि उसने मुझे कॉल करके बताया था कि ये सब वो कर रही है, बट मैंने उसे मना किया था, पर फिर कि बाबा बहुत नाराज़ हो जाएंगे, पर वो ये सब सुन के भी उसने वही किया जो उसको करना था। तो इसीलिए माँ, वो अभी भी बहुत इमेच्योर है। तो यहाँ पे जो महुआ होती है वो बोलती है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसे समझना चाहिए था कि इसमें कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है, उसे ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो बोलती है कि माँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने एक और बात बोली थी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। उसने बोला था कि जो उसे ऐसा लगता है कि अब वो आप लोगों की सगी बेटी नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों ने जो फेवर उसके लिए किया है वो इतने समय से अब वो कोई फेवर नहीं लेना चाहती है, इसीलिए शायद उसने ये सब खुद से किया है। तो यहाँ पे महुआ जो होती है वो बहुत ही मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि हम उसके लिए फेवर करते हैं। तो ये सब सुन के जो चंदन जी होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है ये सब जान के कि मेघला जो होती है वो ऐसा सोच रही है कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ, तो उसके लिए ये सब चीज़ें सिर्फ फेवर के लिए मैंने की है। तो ये सुन के चंदन जी को बहुत बुरा लगता है। वो मतलब निराश हो जाते हैं कि ऐसा मेघला कैसे सोच सकती है। और यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो सब कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग ही बताती रहती है कि जो उसकी जिसकी वजह से वो बोलती है कि मैंने वहाँ सबसे माफ़ी भी मांगी है बाबा के लिए, बाबा की तरफ से, कि ये सब चीज़ें हमारी तरफ से गलती से हुई थी, इसमें कोई भी जानबूझ के किसी ने गलती नहीं की थी, ना मैंने और ना ही बाबा ने। ये सब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई। और यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं बहुत रोते रहते हैं कि मेरे मतलब मेघला को मैंने बचपन में उसे निमोनिया हो गया था, तो मैं अपने काम को छोड़ के मैं उसके पास बैठा रहा कि उसका ध्यान रख सकूँ, उसके साथ रह सकूँ, पर मुझे नहीं पता था, मैंने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए थे, इतना कुछ उसके परवरिश में किया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी परवरिश में इस तरीके से खोट आ जाएगा। ये सब सुन के वो सोच के वो रोते रहते हैं बार बार। यहाँ महुआ भी जो होती है वो बहुत उन्हें ऐसे रोते हुए देख के वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है कि आप इस तरीके से मत रोइए, पानी पीजिए आप। पानी देती है उन्हें और फिर उसे चुप कराती है और बोलती है कि अब कोई बात नहीं ना, अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसे ऐसा लगता होगा कि हमारे दिए हुए कपड़े उसके बड़े परिवार में अफोर्ड मतलब अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए शायद उसने ऐसा कर दिया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग सब लोग उसके रिसेप्शन पार्टी में जैसे ही पहुँचते हैं तो जो उनके ताऊ जी और बाकी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लोग सब लोग उन्हें देख के इग्नोर करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जो
मेहर होती है वो अपने फ्रेंड अबीर के साथ वहाँ से चली जाती है। तो ये देख के जोरावर को बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि देखा कैसे इन लोगों ने हमारी इंसल्ट की और किस तरीके से अभी भी कोई हमें रिसीव करने नहीं आया, कोई भी हमारे पास नहीं आया। तो ये सब सुन के और सोच के महुआ बोलती है कि कोई बात नहीं ना, हम सिर्फ हमें इनसे क्या लेना देना है, आज शायद हम आखिरी बार यहाँ आ रहे हैं और अभी तो हमें सिर्फ मेघला से मिलना है और थोड़ी देर में हम जल्दी से निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये सुन के फिर मेघला का इंतज़ार करते हैं, पर वो लोग दिख नहीं रहे होते। यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो महुआ को बोलते हैं कि मैं तो आना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग की जिद की वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो बोलते हैं चलो आगे चलते हैं और मेघला से मिलके फिर हम निकल जाएंगे जल्दी से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं तो जो महुआ होती है वो चंदन जी को बोलती है कि आप भी चलिए साथ में, पर यहाँ पे वो लोग नहीं जाते हैं। तभी वहाँ पे जो उनके चाचा जी होते हैं वो आते हैं मिलने के लिए और फिर वो उससे बोलते हैं कि आप लोग कुछ खा पी लिए। तो वो बोलते हैं कि आपको क्या लगता है हम यहाँ सिर्फ खाने आए हैं। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड को एक रिसीव करने जा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से आइए। तभी अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि ये उनके चाचा जी हमसे पहले कितने अच्छे से बात करते थे, आज ये भी कैसे बात कर रहे हैं हमसे। तभी वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो छोड़ते हैं। और महुआ उन लोगों को समझाती है और फिर वो उसको बोलती है कि चलिए हम मेघला से मिल के आते हैं। पर चंदन जी जो होते हैं वो उसे मना कर देते हैं कि आप लोग जाके आइए, मैं यहीं पे हूँ। यहाँ पे मेघला जो होती है वो रणवीर से कहती है, रणवीर पूछता है कि क्या हुआ मेघला, क्यों इतना कुछ सोच रही हो। तो बोलती है कुछ नहीं, अभी तक हमारे घर से माँ बाबा और दीदी भाई कोई नहीं आया। तो बोलता है रुको मैं मैजिक करके उन्हें बुला दूँ तो क्या करोगी तुम। तो बोलती है कि मुझे तो लगेगा सिर्फ आप मजाक कर रहे हैं। तो फिर जैसे ही वो मैजिक करता है तभी वहीं पर आ जाते हैं। तभी मेघला जो होती है वो पूछती है कि बाबा क्यों नहीं आए माँ। तो वो बोलती है कि वो आए हुए हैं, बाहर हैं, वो अंदर नहीं आना चाहते थे इसलिए, क्योंकि उनकी आज सुबह बहुत इंसल्ट हुई है जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हैं। तो ये सुन के उन्हें उसे भी बहुत बुरा लगता है। तो वो बोलती है कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है माँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिर रणवीर जो होता है वो भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। पर वो बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बट ये जो भी हुआ वो गलत ही हुआ ना। और फिर मेघला जो होती है वो बहुत ही मतलब इस बात से बहुत उसे अपसेट हो जाती है कि बाबा जो हैं वो इतने नाराज़ हैं उससे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो केक कटिंग करने जाती है, अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि आप लोग कैंडल को फूंक के एक विश मांगे। और जैसे ही वो विश मांगते हैं वो कैंडल निकाल देती है और केक कटिंग करते समय उसे चक्कर आता है। जैसे ही वो गिर जाती है जो अद्रिजा होती है और मेघला के कपड़े में आग लग जाता है, जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या मेघला को रणवीर बचा पाएगा इस आग से, या फिर अद्रिजा का प्लान। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्ककार अब्राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला होती है उसे बहुत एम्बेरस फील होता है, मतलब लाइक उसे बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि बाबा को कैसा लग रहा होगा, बाबा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा झूठ क्यों बोला परिवार वालों से। तो वो कुछ बोल नहीं रही होती। तभी जो उसके बाबा होते हैं तो वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला मेघला, और क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग मेघला के ऊपर ही पॉइंट आउट कर रहे थे। लाइक जो मेहर थी वो भी उसे भी बोलती थी कि वो भी बोल रही है उसे कि क्यों तुमने ऐसे किया, तुम्हारे आने की वजह से रणवीर हमसे झूठ बोलने लगा। और ये मतलब जो जोरावर है वो बोलता है कि ये दोनों हाथों से अपने पति के पैसे को उड़ा रही है। इस तरीके से सब लोग उसे टोंट मार रहे थे। लाइक तभी मेघला को बहुत बुरा लग रहा था कि सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जबकि हर चीज़ उसने मना की हुई होती है, इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं रहती है, तभी भी सब उसे ही सुना रहे थे। तभी वहाँ पे रणवीर आता है और रणवीर जो होता है वो चंदन जी को सारी बातें सच बताता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। मेघला ने तो उसे मना ही किया था, पर वो उसके ही दबाव में आने के कारण, क्योंकि वो उसे भले अंकल बोलता है बट वो उसे अपने पिता के समान मानता है और इस वजह से उसने उनके लिए ये चीज़ें की। तो वो बोलता है कि
मैं आपको अपना पिता मानता हूँ, इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें आपके लिए किया है। और इसमें मुझे अगर लगता है कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना है। इसमें मेघला की कोई गलती नहीं, उसने सामने से मना किया था मुझे, बट फिर भी मेरे कहने पे उसने ये काम किया है। ये काम के लिए वो राज़ी हुई। तो मेहर जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम हमें नहीं बता सकती थी तो कम से कम सिमरन को ही ये बातें बता देती। बट मेघला बहुत ही मतलब उसके पास कुछ शब्द नहीं थे कि मैं किस तरीके से बताऊं। तब फिर वो बोलती है कि तो क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे पति ने ये काम कर दिया, रणवीर ने अगर ये काम किया है तो वो सब नेकी के लिए ही किया, उन्होंने कोई उसमें उन्होंने गलत इरादे से कुछ नहीं किया है। और ये सब चीज़ें सुन के तब जो सब लोग होते हैं वो लोग इसे बोलते हैं, मेघला को बोलते हैं कि ये कैसे मतलब इतना उसकी ज़ुबान चल रही है। तो वो बोलती है कि जब मेहर उसे डांटने लगती है तो वो बोलती है कि माँ पर ये जो मेघला है वो मेघला जो होती है वो मेहर से बोलती है कि माँ बट ये काम हमने गलत इरादे से तो नहीं किया है, मैंने तो मना किया था। बट फिर भी अगर वो ये करना चाहते थे, अगर उनकी जगह कोई उनका सगा बेटा होता तो भी वो यही करता। तो ये सुन के मेहर को जो है वो गुस्सा भी आता है। और यहाँ पे जोरावर जो गुस्से में रहता है वो बोलता है कि ये तो सिर्फ इसका एक ये सब इनका एक ड्रामा है और सिर्फ ये हमारे बच्चों के पैसे उड़ाने के लिए ऐसा कर रही है। और यहाँ पे अधीजा जो होती है वो कहीं ना कहीं सारा प्लान उसी का होता है कि इस तरीके से वो इंसल्ट फील करवा सके मेघला को। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने खुद को फंसाने के लिए मुझे जो मेरे हाथों में ये कमान थमा दी है, अब तुम देखना कि अगर तुम बाबा की मतलब जो प्यार है तुम उससे तो पालोगी वापस से, लेकिन जो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी इंसल्ट होगी और जिस इस बात की वजह से लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे कि तुमने ऐसा भी कुछ किया था। पर मेघला यहाँ पे मतलब उसे बहुत ही बुरा